व्यूवर्स, मैं हूँ हकीम मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हिकमत आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आइए हम आज एक लेते हैं अनोखी जानकारी। तो हमारे सामने ये धतूरे का दरख्त है, ये हम आपको दिखाते हैं। ये आप इसको बराबर देख लीजिए, ये धतूरे का दरख्त है। इसके फल ऐसे कांटेदार लगते हैं और इस तरीके के खूबसूरत और सफ़ेद रंग के इसके फूल होते हैं। व्यूअर्स, धतूरा दो तरीके का होता है, एक सफ़ेद धतूरा और एक काला धतूरा, सिया धतूरा, धतूरा सिया। धतूरा सिया बहुत कम पाया जाता है और बहुत कम होता है, लेकिन ये सफ़ेद धतूरा ये बहुत ज़्यादा होता है। जहर में सिया धतूरा ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है और ये सफ़ेद धतूरा ये बहुत कम जहरीला होता है। और दवान जिस धतूरे का इस्तेमाल होता है वो धतूरा सिया है। और अगर धतूरा सिया आपको न मिल सके तो इसका बदल है धतूरा सफ़ेद। इसलिए अगर आप धतूरा सिया हासिल नहीं कर सकते हैं तो ये जो मेरे हाथ में है ये धतूरा सफ़ेद है, जिसकी टहनियाँ वगैरह ये सफ़ेदी माइल है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और धतूरा सिया तो कैसा होता है कि इसके पत्ते पत्ते सब काला होता है। तो ये धतूरा सिया है और ये धतूरा सफ़ेद है। दो तरीके की इसकी बड़ी बड़ी किस्में हैं। तो जौन सा भी धतूरा आपको मिल जाए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। धतूरा एक जहरीला दरख्त है, इसका इंटरनल यूज़ खाने में नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत लंबी तरकीब के बाद। इनकेस अगर आपने धतूरा खा लिया है और उसका जहर आपको असर कर गया है तो इसके जहर का तोड़ है कॉटन का जो दरख्त होता है जिसको कपास कहते हैं। कपास के दरख्त की टहनी और उसकी जड़ को आप पानी में उबाल लीजिएगा और ये पानी पिलाते रहिएगा तो ये धतूरे का जहर इससे खत्म। तो हम जानते हैं इसके पत्तों के बारे में। इसके पत्तों का रस निकाल के नमक को इस रस के अंदर आप भिगो दीजिएगा और फिर तवी में रख के इस पानी को जला दीजिए और ये तैयार होगा आपका मंजन। इसको मंजन के तरीके से इस्तेमाल करने से दांत का कैसा भी दर्द हो ख़त्म हो जाएगा। दांत कितने भी मैले हो साफ शफाफ हो जाएंगे और मोतियों की तरह चमकदार हो जाएंगे। व्यूअर्स, इसी पत्तों को तेल से चुपड़ के इसको गर्म करने के बाद फोड़े पर बांधने से अगर फोड़ा निकल रहा है तो फ़ौरन दब जाएगा और अंदर बैठ जाएगा। और अगर फोड़ा निकल चुका है और इस पत्तों को आप बांधोगे तो ये फोड़ा आपका पक जाएगा। 1-2 दिन में ही वो पक जाएगा, दर्द आपको फ़ौरन बंद हो जाएगा। इसी पत्तों को आप तेल के अंदर चुपड़ के आप जॉइंट पेन पे लगाएंगे, रात को गर्म करके बांध लेना है कॉटन के कपड़े से और सुबह में निकाल देना है। और ये तरकीब 3 दिन तक आप करेंगे तो कैसा भी जोड़ों का दर्द होगा ये आपका ख़त्म हो जाएगा। व्यूअर्स, इसके बारे में मैंने भी तजुर्बा किया था। धतूरे के पत्तों का मैंने पाउडर बनाया और इसको सुखा के इसका पाउडर बना के और जिस तरीके से हम ये चटनी बनाते हैं इस तरीके से मैंने तैयार करके जॉइंट के ऊपर मैंने लैप करवाया था। बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आया था, लेकिन पेशेंट ज़्यादा रहते हैं तो मैं ये धतूरे को जमा करना, इसका पाउडर बनाना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात थी, तो फिर मैंने इस नुस्खे को छोड़ दिया। लेकिन अगर आपको तकलीफ़ है और आप ये अमल करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। धतूरे के पत्तों का रस निकाल दीजिए आप 250 ग्राम, तिलों का तेल ले लीजिए आप 250 ग्राम और ये रस तिलों के तेल के अंदर डाल के जला दीजिएगा यहाँ तक कि खालिस तेल रह जाए। और ये आप जोड़ों पे मालिश करेंगे तो जोड़ों का दर्द कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगा। और वो जोड़ों का दर्द जिसके अंदर सूजन हो, लेकिन याद रखिएगा जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा सूजन हो तो इसके 1-2 दिन पहले से आप जुलाब लीजिएगा, क्योंकि जब सूजन ज़्यादा हो और इस तरीके से बाहरी तरकीब करने से दिल के ऊपर जद आती है और हार्ट कमज़ोर होता है। इसलिए आप 1-2 दिन पहले आप जुलाब लीजिएगा, इसके बाद ये तरकीब कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को एड़ी में दर्द होता है और वो दर्द बहुत ज़िद्दी होता है, जल्दी से जाता नहीं है। धतूरे के पत्तों को आप तेल से तर-बतर करके और गर्म करके आप एड़ी में बांध लीजिएगा, आपका एड़ी का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे औरतों को ऐसा होता है कि बच्चे पैदाइश के बाद इंतकाल कर जाते हैं और सीने के अंदर दूध भरा रहता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अगर धतूरे के पत्ते को आप गर्म करके सीने पे बांध लेंगे तो वो दूध खुश्क हो जाएगा और ये तकलीफ़ इनकी ख़त्म हो जाएगी। धतूरे के जो फल होते हैं ये कांटेदार फल हैं। धतूरे का फल लेके शहद में इसको बराबर खरल कर दीजिए और जहाँ सांप या बिच्छू ने काटा हो वहाँ लेप कर दीजिएगा तो ये बिच्छू और सांप के जहर को ख़त्म कर देगा।
तो व्यूअर्स ये थी मुख्तसर सी जानकारी धतूरे के बारे में। तो व्यूअर्स आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।